Good afternoon. Very good, man. Nice. Super blessed, Joban, right? अभी मैं धीरे बोल रही हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए कोई बात नहीं। जब लेक्चर का टाइम आएगा तब ठीक हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से शो हो रही है, आपके एंड पे प्रॉब्लम है। आई एम फाइन। आप बताओ, आप सब कैसे हो? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है? आर यू क्लियर विथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? गुड आफ्टरनून मंजोत। Good afternoon, Arvind. Shivam is with you. Next message is this. Am I right? Next message तेरा यही होगा. Okay. हाँ जी, रेसलर नीरज. आज है वेन डायग्राम्स. ऐसे ही बच्चे अभी ना थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, काफी जैसे ना. अच्छा जोबन, आपको कैसे पता? आप जानते हो? योर फ्रेंड्स. आज का टॉपिक बच्चे वो स्ट्रीम कर देंगे शायद, अभी ना किया हो, पता नहीं. वो रवि सर ही करते हैं. मैंने रिकॉर्ड कर दिया था. मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग्स में पड़ा है. चेक करूं? पता नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड किया था. इनेक मुझे मेरे को तो अभी लगी है, हफ्ता हुआ है. हाँ जी, ओके.
मेरे को तो अभी लगी है थोड़े दिन में वो, बस ऐसे। नंबर सिस्टम। बच्चे भी क्लासेस लगते, मुझे लगता है 8-9 डेज हुए हैं, तो इतना टाइम डिस्टेंस स्पीड इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक, इतना ही किया है ना बच्चे? हाँ जी, इतना ही किया है। नहीं बच्चे, मिस कोई भी नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे ये बताओ, सबको समझ आ गए हुए हैं ये टॉपिक्स? अभी मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे आ जाएं। कल 66 तक अटेंडेंस गई थी। बच्चे हम आज लॉजिकल रीजनिंग का करेंगे। 54 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का इजी सा टॉपिक करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वेन डायग्राम्स। क्या करेंगे हम? वेन डायग्राम्स। ओके। वेन डायग्राम्स बच्चे होते क्या है? इसमें ना आपकी एबिलिटी चेक होती है। मीन्स इसका टाइप क्या होता है कि आपकी एबिलिटी चेक करना कि आप डायग्राम, मतलब कि किसी किसी दो तीन चीजों का रिलेशन। बच्चे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। मेरे लेक्चर्स 23 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। You can see all the recorded lectures. Ripka, I'm good. What about you? Good afternoon. Good afternoon. बच्चे चैनल है, बच्चे चैनल कौन सा है यूट्यूब पे? आप बता दीजिए कोई। यूट्यूब पे कौन सा चैनल है? रवि सर का, आई थिंक सो, रवि शेर चैनल। हाँ जी, उस पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 23 सितंबर। बच्चे फर्स्ट स्लाइड करवाने लगी हूँ। स्टार्ट करूं? चलो स्टार्ट। ओके देन। बच्चे मेन एम ये वेन डायग्राम्स जो है ना, ऐसे सर्कल्स में जैसे आप किसी भी चीज के रिलेशन को आप एक्सप्रेस कर देते हो, तो इसका मेन क्या है कि आपकी एबिलिटी चेक करता है। इसका जब टेस्ट होता है, आपकी एबिलिटी क्या चेक करता है? सम आइटम्स ऑफ ग्रुप्स बाय डायग्राम्स। इन दिस क्वेश्चन, किसी को हम सर्कल से सम वर्ड्स, यू हैव टू चूज द फिगर व्हिच रिप्रेजेंट्स द गिवन वर्ड्स। आपको आगे जाके क्लियर होगा। ठीक है, जैसे आप पहली एग्जांपल ले लो। इफ द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लाइक डॉग, काउ, हॉर्स, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है,
देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, तो आप इनको अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एज देयर थ्री एनिमल्स बट ये डिफरेंट ग्रुप्स से हैं और इनका कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो आप इनको डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। शिवम क्या हो गया? पढ़ ले बच्चे, फीवर ना चल रहा है आजकल, सबको है। मैंने भी फीवर में पढ़ाया है आप लोगों को, मेडिसिन लेके बैठी हूँ अभी भी। गॉड मेक्स यू वेल, लेकिन आप पॉजिटिव रखो, पढ़ो, ठीक है। अगर अभी नहीं पढ़ा जाता तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। ट्राई कर, अगर बैठा जा रहा है तो बैठ जा, नहीं तो लेक्चर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले मेडिसिन ले लिया करो, उतर जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। क्या चल रहा है जोबन मार्केट में? कोरोना निकल गया, फीवर का ट्रेंड चल रहा है। मैं लोरी नहीं दे रही अरविंद, आईज क्लोज करके सुनना, सुनते सुनते सो जाना, जैसे यहाँ पे लोरी चलने लगी है। बहुत ट्रेंड नहीं है बच्चे, बहुत फ्लू है, बीमारी को कभी ट्रेंड नहीं कहते, फ्लू कहते हैं, वायरल कहते हैं, ट्रेंड है, सभी लगे हुए ट्रेंड है, फैशन आया कोई है। फीवर अंदर से आ रहा है सबको, फैशन है, ट्रेंड है, इट्स वायरल। सौरभ तेरे घर डिलीवरी कराते मोमोज की, बहुत ज्यादा है। जगजीत आप कहाँ से हो? गुरदासपुर, ओके। स्टार्ट करें अब? अच्छा, थैंक यू। तो मोमोज में तो पैरासीटामोल होती है ना? नहीं, ये नए डॉक्टर की नई मेडिसिन है, टेम्परेचर हो तो मोमोज खा लो। फिर आने लगी बस स्टार्ट, बच्चे आ गए। नहीं, मैं तो जलंधर से नहीं हूँ। अच्छा, चलो अब वेन डायग्राम्स। बच्चे डॉग, काउ और हॉर्स, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चे बस वेन डायग्राम्स अभी स्टार्ट किए हैं, ये आपकी एबिलिटी बनाती है, रिलेशन बताती है कि आप किसी भी दो चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हो यूजिंग डायग्राम्स। तो जैसे डॉग, काउ और हॉर्स, इनमें कोई रिलेशन नहीं, तो इनको हम अलग अलग सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ लगी? नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अब यूनिट है, टेंस है, 100 है, ठीक है। यूनिट सबसे छोटा होता है, उसके बीच अगर टेंस है तो यूनिट प्लेस भी होगी तो टेंस आ जाएगा।
अगर दोनों है, अगर 100 है तो उसमें दोनों होगी, ये तीनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है, तो हम उसे ऐसे डिनोट, टेंस यूनिट टुगेदर मेक टेंस इन वंस एंड टेंस होल, मतलब कि अगर टेंस है तो उसमें वंस भी होगा ही, ठीक है। अगर हम 10 लगते दिखते हो, अगर टेंस है तो वंस तो होता ही है ना, अगर 110, अगर 100 है तो टेंस और यूनिट्स दोनों होते हैं, तो ये ऐसे रिलेट हो जाएगा। अगर 1000 आ जाए तो ये उसके आगे 1000, 10,000। हाँ जी, समझ लग गई। Tens together means 10 and 1 and a whole unit is available and tens together makes 100. 1 million में सारे होंगे, 10,000, 10,000 के बाद 1 million। ओके बच्चे, आपको ये बहुत इजी लगेगा लेकिन थोड़ा दिमाग वाला है। अब देखो, उन्होंने बोला है इफ टू डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड। अब पेन है, पेंसिल है, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये स्टेशनरी के साथ इनका रिलेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स अगर टू डिफरेंट थिंग्स एक सेम थर्ड थिंग से रिलेटेड है, समझ लगी। टू डिफरेंट थिंग्स सेम एक थिंग से रिलेटेड है तो वो ऐसे होगा। नेक्स्ट, अब वुमेन है, सिस्टर्स है, मदर्स है, कुछ सिस्टर, सारी वुमेन्स होंगे, सिस्टर भी और मदर्स भी, है ना, बोथ सिस्टर एंड मदर्स भी होंगी, तो मीन्स वुमेन है उनके अंदर सिस्टर्स और मदर्स आती है, ठीक है, कुछ सिस्टर्स मदर्स भी है, तो उनका रिलेशन ऐसे हो जाएगा। समटाइम सिस्टर मदर ना हो और मदर है जो किसी की सिस्टर ना हो, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी है कि मम्मा है वो किसी की सिस्टर होनी चाहिए, तो ये ऐसे क्या जो हाँ जी बच्चे, दिए होंगे क्वेश्चन में, कई बार आपको वेन डायग्राम बना इंटरप्रेट करने आए थे, आगे आते हैं क्वेश्चन, वेट करो। अब स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ बॉयज में स्टूडेंट्स जो है वो कुछ बॉयज हैं तो कुछ गर्ल्स हैं, तो उनको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि उनमें कुछ कॉमन है, बॉयज और गर्ल्स में स्टूडेंट्स कॉमन है। नेक्स्ट, अब बॉयज हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी हैं, और उसमें से कुछ बॉयज एथलीट्स भी हैं, मीन्स बॉयज और एथलीट्स में भी कुछ कॉमन है, बॉयज और स्टूडेंट्स में भी, स्टूडेंट्स और एथलीट्स में भी, तो हम ऐसे की डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, some boys may be students, similar boys may be athletes, or vice versa, some students may be athletes and vice versa। समझ लग गई। स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो साथ साथ में? समझ लग गई इतना? लॉजिकल रीजनिंग वाले इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं ना। टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द थर्ड आइटम, मतलब जो लाइन है वो कार्निवोरस है, मींस वो फ्लैश ईटिंग है, लेकिन काउज है ना, उसका कार्निवोरस से रिलेशन है ना, ना लायन से, तो लायन, लायन का अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस। बच्चे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लिटरल तो बहुत निकल गया, समझ कैसे आएगा, टाइम पे आएगा। कार्निवोरस है,
ठीक है, और उसके अंदर लायंस है और काउस बिल्कुल उसके साथ रिलेट नहीं करते। ऑल द काइनर्स आर लायंस आर कार्निवरस बट नो काउ इज लायन और कार्निवोरस। समझ लग गई? अब एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कुछ डॉग फ्लैश ईट करते, कुछ नहीं करते, और एनिमल्स कुछ कार्निवोरस हो सकते हैं, तो वो वैसे बना दी। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एनिमल्स ये डॉग्स, ये कार्निवोरस, और डॉग्स आर बिलोंगिंग टू एनिमल्स। अच्छा, सारे डॉग्स ही एनिमल को बिलोंग करते हैं, सारे डॉग ही एनिमल्स को बिलोंग करते हैं। सारे डॉग्स ही एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो कार्निवोरस है। समझ लगी ये चीज? एक पानी और एक कप ले जा। पर किसने कहा था ऊपर का प्लेट होना? हाँ? फर्स्ट आइटम इज पार्शली टू रिलेटेड, और जो थर्ड है वो बिल्कुल ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस। ट्रैवलर होंगे, उसमें से जो ट्रेन पे जाएंगे वो बस पे तो जा नहीं रही, ट्रैवलर है, कुछ उसमें से ट्रेन में जा रहे हैं और कुछ उसमें से बस में जा रहे हैं, तो बेस्ट कौन सी हो गई? सी। समझ लग गई? Venn diagrams. Which of the best relation between profit, dividend and boss? अब डिविडेंड एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है, बट बोथ कम इन द केस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। गॉट इट? Which of the following पेपर, स्टेशनरी, इंक। पेपर और इंक दोनों डिफरेंट है बच्चे। वेन डायग्राम्स, पेपर और इंक टोटली डिफरेंट है, ये स्टेशनरी के अंदर आते हैं। पेपर, स्टेशनरी, इंक मीन्स ए इज द राइट आंसर। Which of the following factory product machinery?
अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट भी होता है, मशीनरी भी होती है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। फैक्ट्री, प्रोडक्ट, मशीनरी। ये मुझे समझाना है आपने। बच्चे ये कर लो, फिर मैं बोर्ड पे लिख दूंगी क्वेश्चंस। ये सोचो, दैट्स गुड। सारे बच्चे ले लेते हैं बच्चा। कैसे टू? उन्होंने बोला इन्वॉल्व। अब ये देखो, हमने फाइंड करना है वो बॉयज जो एथलीट भी हो और डिसिप्लिन भी हो। बॉयज तो सारे रिक्टेंगल वाले हो गए, ठीक है। फिर जो एथलीट्स भी है, एथलीट्स इज सर्कल, मीन्स ये 6 नंबर वाले आ गए बॉयज जो एथलीट्स है 6। अब जो डिसिप्लिन भी हो, डिसिप्लिन इज स्केयर, ठीक है। स्केयर में 2, मीन सिर्फ 2 जो बॉयज एथलीट है। और बच्चों ने बोला बॉयज हु आर एथलीट्स एज वेल एज डिसिप्लिन। पहले हम देखते हैं बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिक्टेंगल से, तो हमने देखिए बॉयज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स। देन वो बॉयज जो एथलीट्स है, एथलीट्स इज रिप्रेजेंट बाय सर्कल। इन दोनों का कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन, राइट। इतना ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब जो बॉयज डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन इज फॉर स्केयर, मीन्स ये 2 वाला। नीरज आ गया समझ? नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। In an organization of pollution control, board engineer represented by a circle, board engineers legal experts by square, and environmentalist by which is the most represented। सबसे ज्यादा कौन है रिप्रेजेंटेड बोर्ड इन द शोइंग फिगर? इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं, इन्वायरमेंट आई थिंक सो लीगल एक्सपर्ट्स नहीं, इन्वायरमेंटल ये तो हो गए लीगल एक्सपर्ट्स इसमें सर। इन्वायरमेंटल विद लीगल विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है। उसमें से लीगल एक्सपर्ट्स तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का तो इतना है ही नहीं, इतना सा है स्क्वायर, ठीक है। देन मतलब कि मेजर पोर्शन ये वाला आ रहा है ना,
ये सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर है, सर्कल का पोर्शन, तो ये कौन से इंजीनियर इन्वायरमेंटल विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। समझ लग गई। ये बताओ, बच्चे कौन कौन देख के कर रहा है। बच्चे, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल। ये गर्ल्स हैं, स्क्वायर जो है प्लेयर्स हैं, और सर्कल जो है कोच है। कहते कौन सा पोर्शन है जो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स जो है वो प्लेयर नहीं है बट नॉट कोच। अब गर्ल्स जो प्लेयर्स भी हैं वो क्यूएस रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो कोच नहीं है, मींस वो इससे बाहर है। क्यू, क्यू इज द आंसर। ये वाला पोर्शन ना, समझ लग गई। The diagram given below represented those students who play cricket, football, and kabaddi. Study the diagram. Identify the students who play all the three games. कौन से बच्चे जो थ्री गेम प्ले करते हैं। बच्चे ये देखो, क्यू में आगे जो कबड्डी और ये खेलते हैं, वी में आगे जो क्रिकेट, लेकिन जो एस है उसमें आ रहे सारे जो कबड्डी भी प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। Study the diagram. Person who takes tea, person who takes coffee, और rectangle person who takes wine. कौन से हैं जो टी लेते हैं पर कॉफी नहीं लेते। टी एंड वाइन लेते हैं बट कॉफी नहीं लेते। अब कॉफी क्या है, कौन सा है, सर्कल वाला। मी सर्कल वाला कोई भी पोर्शन हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इतना पोर्शन। बार वाला भी कैंसिल हो गया। अब जो टी भी लेते हो और वाइन भी लेते हो, टी भी लो और वाइन भी ले, टी ट्राइंगल, वाइन रिक्टेंगल। आई थिंक जो 17 इज द आंसर। समझ लग गई। हाउ मेनी पर्सन आर हु टेक टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। में एक बार स्लाइड क्लियर करती हूँ। कहते टी एंड कॉफी लें पर वाइन ना ले, ठीक है। वाइन इज रिक्टेंगल, मीन्स रिक्टेंगल के अंदर सारे में डिलीट। अब टी जो है वो ट्राइंगल है, वाइन जो है वो, कॉफी जो है वो सर्कल है, तो आई थिंक सो 7। समझ लग गई। In the following, the triangle represent educated, circle represent एजुकेटेड हो बट अर्बन नहीं हो। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, ट्राइंगल जो एजुकेटेड है,
पर अर्बन नहीं है। अर्बन अब मीन्स 4 से बाहर। 11 समझ लग गई कैसे आया। अब हमने देखना है कि देखो द फॉलोइंग रिक्टेंगल मैन, ट्राइंगल्स एजुकेटेड और सर्कल अर्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेटेड हो? एजुकेटेड हो मीन्स ट्राइंगल, पर वो टी या कॉफी ना पीते हो तो मीन्स ऊपर वाला निकाल दो तो ये आ जाएगा 11। Which one of the following represents a woman who is urban as well as government employee? Outside the circle. Which one of the following urban as well as government employee? Yes, 11 is the answer. आपको समझ लगी ये टॉपिक? इंटरेस्टिंग है काफी। हाँ जी, क्या रिपीट करना है गुरप्रीत? वर यू लेट ड्यूरिंग माई क्लास? बच्चे कंडीशंस क्या है? आउटसाइड द रिक्टेंगल, ये रिक्टेंगल जो है वो वुमेन है। सर्कल जो है वो अर्बन है। सर्कल इज अर्बन एंड स्क्वायर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्क्वायर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वुमेन जो अर्बन हो, अर्बन वुमेन इज दिस एंड अर्बन इज सर्कल। वुमेन जो अर्बन हो इज 12, ठीक है, 12 एंड 6 बोथ, इतना पोर्शन, ठीक है। एंड एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यस बच्चे, क्लास तो 4:30 4:45 तक होगी। क्यों, क्या हुआ? इसका आंसर आउटसाइड द रेक्टेंगल इज वुमेन। मीन्स आउटसाइड द रेक्टेंगल इज वुमेन, जो बाहर है वो वुमेन है, ठीक है। आउटसाइड द रेक्टेंगल इज वुमेन। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बच्चे रेस्ट कर ले, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो और अर्बन भी हो, तो अर्बन वाले ये आ गया सर्कल, ये ऊपर वाला पोर्शन, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो 10 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज आंसर। किसने बोला था कि मैम 10 6 आएगा? एक बच्चा था। बच्चे सब मेंशन होगा, तभी तो आप क्वेश्चन करोगे, ढूंढोगे। इससे वैसे हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। क्वेश्चंस भी इतने सफिशिएंट है, कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगी अब, क्योंकि हर टाइप के बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग जाती है, समझ आनी चाहिए। मैथ से थोड़ा हटके हो जाता है ना, मैथ में आप सबको कैलकुलेशन ये वो बहुत डिफिकल्ट लगता है।
बच्चे मेरे पास और क्वेश्चंस तो स्लाइड्स पर नहीं है। नहीं, क्लास खत्म नहीं करने लगी। गुरप्रीत सिंह, क्या मेंटल एबिलिटी? बच्चे आपको वेन डायग्राम समझ नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चंस तो जैसे मर्जी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर टेस्ट का अपना हिसाब होगा। आप लोग एक टेस्ट के लिए थोड़ी प्रिपेयर करते हो कि हमने यही टेस्ट यही पेपर देना है। सिर्फ यूपीएससी अरविंद? अरविंद ने सिर्फ यूपीएससी देना है? मैं स्टार्टिंग से स्लाइड लगा रही हूँ। क्या नीरज? अच्छा, कुछ बच्चे सिर्फ यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। वेरी गुड। नहीं, आप लाइफ में जब भी कौन सा भी एग्जाम देना हो दे सकते हो, हर एक का सिलेबस आता है। मैंने बच्चे ग्रुप में टेक्स्ट किया है। ओके, एज यू विश नीरज। हाँ, वैसे अब तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं। आज का कंसेप्ट हो चुका है। बच्चे मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस चलता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं चलता। आपने जैसे कोई भी टेस्ट भरा है ना, आप पहले ये जो जो क्लास जैसे सिलेबस आपके पास है ये कर लीजिए। 2 बार होता है साल में, ठीक है? तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए, आपने कौन सा सिलेबस पढ़ा है उसकी बुकलेट में आता है कि ये सिलेबस है। तो आप देखिए आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आते, फिर आप वो टॉपिक्स कीजिए। समझ लगी? किसी भी एग्जाम को प्रेपरेशन करने का टेक्निक पता क्या होता है? आज मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। मीन्स आप गूगल खोलिए, उस पर उस एग्जाम का सिलेबस सर्च करिए, हैव इट इन द पेपर, ठीक है? देन उसके टॉपिक्स को ध्यान से देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है? हर सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनमें से कौन से, देन कट लिस्ट कीजिए, आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है? कट लिस्ट कर लिया। महीना पहले ये काम करना है, आते हैं नहीं आते। जो आते हैं उन्हें 10 दिन में बिल्कुल पक्का कर लीजिए, इसको अब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हो गए। जो नहीं आते हैं उसमें से जितने कर सकते हैं मैक्सिमम उनको अच्छे से कीजिए।
ठीक है, डू इट वेरी गुड। और आपकी ये जो एग्जाम है ना, ये आप जब मर्जी दे सकते हो यार। मीन्स आपने जब प्रेपरेशन शुरू की ना, उसके साल तो लगेगा ही आपका एग्जाम। मीन्स इतनी प्रैक्टिस करो आप उसे क्लियर कर सको। मेक अ टारगेट कि मैंने इसे करना है, फर्स्ट कम फ्रॉम हियर, कि मुझे ये करना है, कैसे करूं। आपको सिलेबस की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है। आप जो भी एग्जाम भरते हो ना, उसका सिलेबस निकाल के प्रिंट आउट रखो या हैंड रिटन रखो। उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू करो। और आपको खुद को पता चलना चाहिए कि आपको ये टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक नहीं आते। जो नहीं आते उनके डाउट्स लो, उनको क्लियर करो, जो आते हैं उनको पक्का करो। ये स्ट्रेटेजीज, ये सब आप खुद बनाते हो, क्योंकि आप खुद के बेस्ट टीचर्स होते हो। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, सेल्फ स्टडी दो, डू स्टडीज। मतलब ये नहीं कि क्लासेस लगा ली तो इनफ हो गया यार। हाँ, हम क्लासेस लगा रहे हैं, हमारी 8 आवर्स क्लासेस लग रही हैं, बहुत पढ़ लिया आज के दिन का। ये आपने भूल जाना जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, याद नहीं रहता। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, जो लोग तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, यू आर अ डिग्री होल्डर नाउ, ठीक है ना। जब आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है, आपने यूनिवर्सिटी के इतने एग्जाम्स दे दिए हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। हमें सिलेबस जब तक नहीं पता तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड करते हो ना, किसी भी चीज का फॉर्म भरते हो, साथ में उसका सिलेबस डाउनलोडेड रखो अपने पास। खुद आप, आजकल के बच्चे, जब आप लोग सिलेबस मांगते हो ना हमें कि सिलेबस दे दो, है ना, बच्चे सब कुछ गूगल पे है। अब वहां से जौन सा टेस्ट भरते हो ना, साथ में सिलेबस नीचे होता है, वो सिलेबस के स्क्रीनशॉट लो, लिखो, साथ में कट लिस्ट करो टॉपिक, पीडीएफ लो। हर एक के पास होता है। मैंने आपको प्रोवाइड किया है सिलेबस, मैंने भी तो नेट से ही देखा होगा। थोड़े इनिशिएटिव स्टेप्स लो। जो विनर्स होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, वो आपके जैसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका वखरा होता है। ये होता है कि सिलेबस की क्लैरिटी होती है, मुझे ये आता है, ये नहीं आता। फिर पिछले साल के पेपर सॉल्व करो, खुद के टेस्ट लो। अब मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैं मैथ्स का टेस्ट ले लूंगी, राइट। कभी किसी का ले लूंगी, कभी किसी का ले लूंगी, बट आपका टेस्ट तो आपने खुद लेना है। तो आप मॉक टेस्ट दो, सारे बुक्स आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, उसे सॉल्व करके देखो कि आपको कितना आता है और आपके कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस पर वर्क करो। ठीक है, आर यू गेटिंग मी। फिर कोई टेस्ट कंबाइन होता है सभी का, वो जरूर दो, लेकिन खुद की प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट वगैरह या एक्स्ट्रा पेपर वगैरह करते रहो। दिन रख लो, जैसे संडे को ना मैंने एक पेपर सॉल्व करके देखना है, फिर क्या वो अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ, देखो तो सही अभी तक कितने नंबर बनते हैं। और नेगेटिव मार्क्स का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन तुक्का मार के नहीं कर देना कि आपके नंबर आते जाते चले जाए। जिसमें आपको 100% श्योरिटी है ना कि ये मुझे आता है और ये मेरा ठीक होगा, उसको मार्क करना है। कभी भी ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में से नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रख के चलो। वो तो आपके गलत क्वेश्चन अपने मार्क्स, गलत क्वेश्चन से आपके मार्क्स कम कर देंगे।
इसलिए कभी भी गलत पे मार्क नहीं करना कि टू सीरियस अबाउट टेस्ट। सही पे मार्क करो, सही से करो, जितना भी करना है अच्छा करो। समझ लग गई इन बातों की? बच्चे, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, यू हैव टू फाइंड आउट। अभी तो लॉकडाउन के कारण कॉलेज वगैरह नहीं चल रहे। जब आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो क्या करोगे? जो 1 ईयर वाले ने उनने भी तैयारी की है, शुरू की है, तो अभी आप देखो कि अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। इसमें डीमोटिवेट होने वाली भी बात नहीं होती कि आप एक बार में डीमोटिवेट हो जाओ। जैसे लाइफ में एक ही चांस है, हर टेस्ट दो, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तब तक तैयारी कर ही जाओ, तब तक तैयारी कर ही जाओ, जितनी तैयारी कर सकते हो करो। अपने आप को डीमोटिवेट कभी मत करना, क्योंकि लाइफ में इसे देने का एक चांस नहीं है, ठीक है। साल में हर साल होते हैं ये एग्जाम्स। और ग्रेजुएशन की नहीं होती आपकी क्लासेस? वो कब होती हैं? अभी ना भी एडमिशन ही ली, फर्स्ट सेम तो होने भी वाला है। लास्ट डेट मुझे लगता है 6 अक्टूबर थी यूनिवर्सिटी के जाने की। इस साल कुछ चेंजेस आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, सेकेंड ईयर की थी 6 अक्टूबर तक। पता नहीं। मैंने तो आज आपको एक ना, जैसे मेरा टॉपिक जल्दी फिनिश हो गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बताऊं कि आप अपनी तैयारी शुरू। इसमें इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। ऐसे के क्वेश्चन है बच्चे इस टॉपिक में। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है। कई बार आपको वेन डायग्राम से कुछ जैसे इन्फ्लुएंसेस वाले करा दिए, बस ऐसे ही। एक टाइप जिसमें हमने वेन डायग्राम्स बनाने थे, एक टाइप ये वाली जो एंड में करवाई है। क्लियर करो स्लाइड। समझ लगी कि अब आपने अपनी प्रेपरेशन कैसे शुरू करनी है? जौन सा टॉपिक हुई जाए उसे टिक कर ही जाओ। सीएपीएफ जो इस साल दे रहे हैं, आप ना सिलेबस एक फाइल में रखो यार, देखोगे भी नहीं ये कर लिया है। बच्चे, मेरे को शुरू से सिर्फ टीचिंग का शौक था, मैंने कभी ये सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा ही नहीं इतना। क्लास चल रही है, बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं बच्चे। और किसी ने कुछ पूछना है?
करवाती हूँ। नहीं, आप लोगों को आज वेन डायग्राम्स का ही करवाना है बच्चे, और कोई टॉपिक क्या, एक दिन में एक ही टॉपिक होता है। समझ लगी वैसे वेन डायग्राम्स आपको? मैं जस्ट डिस्कस करने लग पड़ी आपसे कि आप कैसे तैयारी करो। बच्चे आप हर एग्जाम देना, अगर आपको टारगेट है ना सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस, तो बहुत निकलती हैं, हर टेस्ट देना। और जो फर्स्ट ईयर वाले उनकी तो अभी लाइफ की स्टार्ट हुई है, ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में है तो आपके पास 3 साल पड़े हैं, ठीक है। एक यही CAPF CDF, मतलब कि SSC मीन्स गवर्नमेंट जॉब में जाना है यार, जहां से मर्जी जाओ। SSC होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी कुछ होता है, ये सभी की तैयारी एक जैसी होती है, बच्चे हर एग्जाम देते रहते हैं। You can try to crack. आगे के साथ में लेना, आज तो टाइम था तो लेने का मौका मिल गया। चलो, मैं वेन डायग्राम एंड में बना दूंगी, आप क्वेश्चन लिख लोगे, डिक्टेट करूं? In case of 46 students, in case of 46 students, 18 played football, 18 played football, 17 played cricket, 17 played, बच्चे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं टाइप कर रही हूँ, ओके।
17 played cricket, 6 including 6 who played football, including 6 who played football, including 6 who played football. 16 students played hockey. 16 students played hockey. 16 students played hockey, including 4 played cricket but not football. But not football. Five students play carom but not outdoor games. बच्चे इसकी वेन डायग्राम्स कैसे की बनेगी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप मुझे करेक्ट आंसर बता देना। इधर व्हाइट बोर्ड देखो। ए देखना कैसे की होगी। ए बी सी डी। Which one is right? How? Can anyone explain?
इज सी करेक्ट? एक्सप्लेन करो बच्चे कैसे। सी हाँ जी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। In the accounts department of company, in the accounts department of company, there are some who are CA. There are some who are CA and some who are only CA. Some who are only CA and some who are only cost accountants. Who are only cost accountants. A few hold both chartered and cost who to accountancy qualification. Accountancy qualification. Besides this, there are others. Besides these, there are others who hold management accountancy qualification. Who hold management accountancy qualification, or some of these has done both cost and shattered. Both cost and
jetted. Which of the following figure represent the facts? अब शो हुआ, शो हुआ। वेट, वेन डायग्राम्स देखिए कौन सा होगा इसका। यस, हाँ जी डी। वेन डायग्राम, नॉट वन डायग्राम। वेन, VENN, वेन डायग्राम। Which number in all the geometrical figures? Which number is in all the geometrical figures? इसमें से कौन सा नंबर है जो सारी geometrical figures में है? Which number is in all the geometrical figures? Yes.
Yes, 4 4. बच्चे आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद द टॉपिक. आप इससे आपको आज टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी क्योंकि हमने काफी तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस. ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक. चलो फिर बाय. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बच्चे कौन सा उसमें था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और होटल मैनेजमेंट भी है. तो वो तीन जो कॉमन वाला सर्कल था उसमें से हो जाएगा. ठीक है, गॉड ब्लेस यू. बच्चे अब तक कोई भी टॉपिक जो मैंने करवाया हो समझ ना लगा हो और किसी को कोई डाउट हो और CAPF CDS वाले प्लीज आप साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहिए. इसके एक्स्ट्रा जो से मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपको दोबारा से मौका नहीं मिलना, दिमाग में रखिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. You're welcome. Everyone is welcome. You too take care of yourself. Okay, बच्चे.